यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रमावे यस्य कर्मणः तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथ विष्णुपदेश में कल हमने देखा था कि स्वर्गों के जो सुख होते हैं वो इंद्रिय जनित सुख होते हैं, और उन सुखों के बारे में सुनकर के शिष्य के मन में कि जब उनके पास में ऐसा सुख होता है तो फिर और कहीं क्यों प्रयास करना। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो इंद्रिय जनित सुख होते हैं वो केवल वासना मात्र होते हैं, यानी उनमें वो मान लेता है कि ये सुख दे रहे हैं, वास्तव में वो सुख देने वाले नहीं होते। जो आत्मिक सुख होता है वही वास्तविक सुख होता है। तो उस इंद्रिय जनित सुख के बारे में छठे काम में बताना है। वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् तथायुर्विजयन्ते ते भोगा रोगाय वापदि। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जितने भी सुख दुख संसारी प्राणियों के होते हैं वो वासना यानी पुराने संस्कारों पर आधारित रहते हैं। जहाँ पहले स्वर्ग आदि में घूम करके आया है, नरक आदि में घूम करके आया है, तो सुख दुख दोनों के भी इसमें सुख होता है, इसमें दुख होता है, ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं। और उन्हीं को जो है फिर प्राप्त करने के लिए वहां पर इंद्रिय जनित सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उसमें भी वो धारणा के अनुसार ही उनमें ये सुख देने वाला है, ये दुख देने वाला है। तो ये सारी आदत पड़ी रहती है, उसके कारण में उसके लिए उसमें सुख और दुख का प्रतिभास होता है, लेकिन वास्तव में वहां पर वेदना का प्रतिकार मात्र होता है। तो जहाँ संसार में जो चलता है एक मार्ग जो है ऋषि बनने का मार्ग है, और दूसरा मार्ग कृषि करने वाला मार्ग है, संसार का मार्ग है। उसमें लोग चलते हैं तो मकान बना लो, फिर विवाह कर लो, फिर संतान के बाद में फिर उस संतान को जो है बड़ा करो, फिर उसका विवाह करो, फिर ऐसे ही जो है एक चक्र चलता रहता है, कभी भी ठहरता है। तो उसमें वो इच्छाएं बनाता रहता है कि जो है मकान अच्छा होना चाहिए तभी हमको सुख मिलेगा। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि थोड़ी दिनों में पूर्ण होने वाली होती है, तो वहां पर वो इच्छा करता है, और जब पूर्ण हो जाती है तब उसमें उसको लगता है कि चलो हमारी इच्छा पूर्ण हो गई, हमें सुख मिल गया। वास्तव में ऐसा होता है कि वो इच्छा वहां पर उसके लिए दुखी करती है, और जब तक वो पूर्ण नहीं होती वो वहां पर दुख जो है उसका बना रहता है, और वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो दुख जो है उसका मिट गया है, तो बस केवल उसमें वो सुख मान लेता है। तो जहाँ बड़े बड़े यदि इच्छाओं को रखता है, मकान आदि की इच्छा रखता है, तब उसमें कई लोगों को तो 10-10, 12-12 वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर के वो इतना धन अर्जन कर पाते हैं कि अच्छा मकान बना सके। तो उसमें जब बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत सुख की प्राप्ति हो गई, लेकिन वास्तव में भी उतना जिसने संघर्ष किया, जितनी परेशानी, वो सारी आज जो है समाप्त हो गई। इसलिए उसको वहां पर ऐसा लगता है कि जो सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख उसमें नहीं है, केवल जो पीड़ा थी वो दूर हो गई। तो जहाँ कोई ऐसे भी लोग रहते हैं जो मकान नहीं बनाते, नगर के बाहर, जहाँ किस नगर में पहुंचे बाहर अपनी जो है वहां पर झोपड़ियां बना लेते हैं, थोड़े दिनों काम किया, धन कमाया, आगे निकल गए। तो उन्होंने घर आदि के माध्यम से भी घर में सुख होता है ऐसी उनकी धारणा नहीं है, इसलिए उनको जो है वहां पर उसके
माध्यम से सुख प्राप्त होगा, ऐसी उनकी वहां पर वासना या आदत नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ मकान आदि में सुख मान करके उनके लिए प्रयास करते हैं, तो उनमें वो फिर वहां पर अपने जीवन को लगाते रहते हैं। और जहाँ जब विवाह होता है, उसमें भी कारण कि जो जीव ने अनादिकाल से जो साथ में रहने के संस्कार पड़े हुए, जहाँ निगोद में जीव जब रहता था तब अनंतों जीवों के साथ में रहता है। वहां से जब निकल करके आता है तो भिक्षेत्री में वहां पर असंख्यात जीवों के साथ में रहता है। जहाँ एक चीटी दिखाई दे जाए मतलब समझना चाहिए कि अब जो है आगे बहुत सारी इकट्ठी होने वाली, तो उनका जैसा रहता है तो ऐसे जो है वहाँ भिक्षेत्रियों में असंख्यात के साथ में रहता है। और जहाँ मनुष्य जाति में रहता है वहाँ पर भी कई प्रकार के भय होते हैं, उसमें एक ये भी भय रहता है कि उसको अकेले में भय लगता है। तो उसके माध्यम से ही अच्छा घर बन गया, फिर उसमें जो है कोई रहने वाला नहीं हो तो अकेले जो है वहां पर बड़े मकान में भयभीत हो जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, इसमें जो है कुछ लोग रहना चाहिए। तो ऐसे करके जहाँ पर वैवाहिक संबंध आदि होते हैं, उसमें अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो वहां पर उनमें भी सुख ढूंढ करके और उसके माध्यम से वो प्रयास करता है। फिर उसके बाद में संतान में सुख नजर आने लगता है। अब उसमें भी जो है कहीं जो है पुत्र के जो है उत्पन्न होने में जो है ज्यादा सुख, और कुछ ऐसी वासनाएं होती है कि जहाँ पर खुद अपनी मन की जो पुरानी संस्कार पड़े हैं उसमें मानते हैं, और कहीं जो है सामाजिक परिस्थितियों में देख करके वहां पर सीख लेते हैं। तो उसमें जहाँ जब पुत्र उत्पन्न होता है तो जहाँ पितरात्मक सत्ता चलती है वहां पर लोग जो है पुत्र के जन्म पर बधाई देने पहुंच जाते हैं और खुश होते हैं। और पुत्री के जन्म पर यदि कोई बधाई देने पहुंच जाए तो उसमें उनको कि ये तो हमारे लिए चढ़ाने के लिए आए हैं, तो ये उसमें जो है धारणा के ऊपर आता है। लेकिन जहाँ मात्रात्मक सत्ता होती है, कई जगह ऐसा भी होता है कि जो बिटिया होती है वो जो है दामाद को घर में लेकर के आती है, तो ऐसी भी समाज होती है। तो वहां पर जो है बेटी होना जो है वहां पर सुख का कार्य माना जाता है। तो ये भी क्या है, जहाँ जैसी जो धारणा पड़ गई है बस उसमें ही वो जो है सुख और दुख को मानता रहता है। और उसमें भी जहाँ वो सुख मानता है उसमें कि ये हमारे लिए आगे रक्षण करेंगे, हमारे जीवन को निर्वाह करेंगे, और उस सुख की आस में वो उनके जो है सारे कार्यों को करने में तत्पर हो जाता है। तो उसमें वो सुख मान करके करता है। तो ये जो है सारी केवल उनकी धारणा बनी हुई है, उसके माध्यम से ही वो इसमें ही प्रयास करता रहता है। तो ऐसे जो है जीव जहाँ संसार में जिन जिन चीजों में उसने पहले से धारणा बना रखी है, बस केवल वो उनमें सुख समझता है, और कुछ चीजों में धारणा बना रखी है दुख की, तो उसको उसमें दुख नजर आता है। जहाँ एक कोई भी जो है कहीं जब कोई फल या सब्जी आता है, बहुत महंगा भी आ रहा हो, भले ही 50 ग्राम खरीद के लाए और लोग जो है चटनी जैसा अचार जैसा भी इसको खाएं, तो भी इसमें बहुत जो है खुशी की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। क्यों होती है अनुभूति? कि उसमें ऐसा लगता है कि बहुत महंगी चीज खा रहे हैं, बस केवल एक मानसिक जो है उसमें से धारणा बनी हुई है कि बहुत महंगी चीज है, बस वो जो है सुख दे रही है। मतलब उस पदार्थ का जो है वहां पर सुख नहीं दे रहा है, केवल अपनी धारणा बनी हुई है कि बहुत महंगी चीज अपन खा रहे हैं, इसलिए उसमें। तो बस ऐसा ही जो है जहाँ अपने जिन जिन चीजों में है ऐसे उनके ऊपर कुछ आरोपित करके रखा हुआ है। तो वास्तव में जब कोई चीजों के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए जो मन में अपने उसके लिए जो प्रयास करते समय में दुख उत्पन्न होता है, उस दुख का जब प्रतिकार हो जाता है तो बस वो ही जो है सुख है। और इसीलिए यहाँ पर उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाज सिद्धि में लिखा, कच्छु कंडुयंग, जैसे किसी को खाल हो जाती है तो उस खाल को जब वो सहलाता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो वहां जो पीड़ा है उसका थोड़ा प्रतिकार होता है, इसलिए उसको अच्छा लगता है। बाद में भले ही वो जो है पीड़ा और बढ़कर
करती है, लेकिन वहां पर उसको उस समय में आनंद की अनुभूति होती है। तो जहाँ भोजन के संबंधी जो रहती है, भोजन के समय भूख लगी हुई है, जिसको जितनी अच्छी भूख लगी है, जो जितना ज्यादा दुखी है, बस वो उसका जो है दुख दूर हो जाता है, तो वो उसमें सुख मान लेता है। जहाँ दो लोग जो हैं किसी मित्र के यहाँ पर पार्टी में पहुंचे हैं और वहां पर उनके लिए अच्छी जो है सारी वैरायटियां बना करके दी गई हैं, एक तो बड़े जो है प्रसन्नता से और साथ में तारीफ करते करते कहे वाह क्या तुमने पार्टी दी है, और एक वहां पर कुछ भी नहीं बोलता। तो उस समय में वो वहां पर पूछता है कि क्यों भाई, तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा, इसको बहुत पसंद आ रहा है। तो वो कहता है कि अभी रास्ते में आ रहे थे और वहां पर किसी ने कुछ ऑफर कर दिया, वहां पर लेकर के आ गए हैं, इसलिए हमें भूख नहीं है। तो जहाँ भूख नहीं है वहां पर उसको उसमें सुख नहीं मिल रहा है। तो सुख के लिए भी हमें दुखी होना जरूरी है। तो उसमें जो जितना दुखी रहेगा उसके लिए उतना अच्छा सुख लगेगा। तो वो भी क्या हो गया, वास्तव में केवल दुख का प्रतिकार मात्र हो गया। तो ऐसी जो है धारणा के माध्यम से कार्य चलता है। जहाँ स्वर्गों के सुखों के बारे में वर्णन किया, पहले जो है भूमि के सुखों के बारे में भी जहाँ विचार आया था कल के उसमें, तो जीव ने अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए वहाँ भूमि के सुखों को भी प्राप्त किया है और जो स्वर्गों के सुखों को भी प्राप्त किया है। उसकी तुलना में मनुष्य भव के जो सुख होते हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो बड़ी जो है मन में इच्छाएं रखकर भी उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करता रहता है और उसके प्रयास में बहुत जो है वहां पर व्यतीत होता है। क्योंकि जहाँ स्वर्गों के जो सुखों की बात थी वहां पर उसमें कोई भी व्यवधान नहीं था। जहाँ जो भूमि के भी सुख रहते हैं वहां पर भी कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो मनुष्यों के सुख रहते हैं वहां पर जो है उनकी पूर्ति, वहां जो इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन पूर्ति तो जो है कुछ भी होती है। जिनेन्द्र वर्णी जी ने कि जहाँ जो 2.5 द्वीप है मनुष्य लोक कहलाता है, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर मनुष्य लोक होता है। तो मनुष्य की इच्छाएं तो वो कितनी होती हैं कि बताया असंख्यात द्वीप समुद्र जैसे हैं, ऐसी मनुष्यों की इच्छाएं होती हैं, लेकिन पूर्ति मात्र 2-2.5 नहीं हो पाती है। इसलिए वो 2.5 द्वीप मनुष्य लोग हैं, इसके बाहर जो है वहां पर जो मनुष्य नहीं जा पाता है। ऐसे ही इच्छाएं तो बहुत सारी करता है और कुछ की ही पूर्ति हो पाती है। तो उसके लिए इच्छाओं के माध्यम से जहां पर वो बड़ा व्यथित होता है और जब उसकी इच्छाएं वो वहां पर जो पूर्ण हो जाती हैं तो वो उसमें सुख मानने लगता है। वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन उसकी जो पीड़ा, जो पुरुषार्थ करने में जो लग रही थी वो दूर होने पर उसको सुख का वहां पर अवभास होता है। वास्तव में हमें सुख नहीं होता। जहाँ स्वर्ग के देव लोग रहते हैं वो लोग अपने और इंद्रिय भोगों आदि में इतने जो है मशगूल हो जाते हैं और जब उनके आखिरी के समय में, मरण के समय में स्थिति बनती है तो कई जो है देव मर करके एकेंद्री की पर्याय को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एकेंद्री की पर्याय में भी वो पृथ्वी कायिक में जा सकते हैं, वनस्पति कायिक में जा सकते हैं, जल कायिक में जा सकते हैं, लेकिन अग्नि कायिक और वायु कायिक इसके लायक जो है उनका वहां पर संक्लेश नहीं होता। यानी उसमें भी जाएंगे तो उनका जो संक्लेश वहां पर रहेगा तो इतना संक्लेश नहीं होता कि वो अग्नि कायिक और वायु कायिक में पहुंच सके। तो वो जो है वहां पर जहाँ स्वर्गों के सुखों को भी भोग करके आया है और भूमि के सुख के बाद में जहाँ पर स्वर्ग की स्थिति होती है, भूमि में जो भी उत्पन्न होते हैं बाद में स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। तो जिसने जहाँ पर भूमि और स्वर्गों के सुखों का भोग किया है और बाद में पुनः जो है वो संसार में लौट करके आ जाता है, तो वो संस्कार उसके जो पड़े रहते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर लिखा कि वो जो है वासना जो पड़ी रहती है और दुख संबंधी भी वासनाएं पड़ी रहती हैं। अपन ने कई चीजों में दुखों को मान रखा है। जहाँ पर जब वियोग होता है तो उसमें दुख मान रखा है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई जन्म लेता है तब उस समय में
दिया है, लेकिन अपन ने उसमें मान लिया है कि इसमें जो है दुख होता है। तो जहां इसमें दुख मान रखा है, यदि कोई उसमें दुख नहीं करता तो फिर लोग कहते हैं कि अरे देखो इनको तो दुख ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इंतजार कर रहे थे कि ये कब जाए। तो अभी जो है कौन सा चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है उसमें वो करते हैं, जहाँ पर अन्य मत में श्राद्ध आदि होता है तो उसमें वहां पर वो जब जहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं माता पिता, उनकी तो सेवा नहीं करते और बाद में जब चले जाते हैं तब फिर उनके नाम पर जो है वहां पर दिखलाते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो ये कहावत चलती है कि जियत बाप से दंगई दंगा और मरे बाप को ले गए गंगा। तो ऐसी जो है संसार की स्थिति होती है। तो जहाँ पर मतलब अपने उसमें भी दुख मान रखा है, और जहाँ जब संस्कार ऐसे हैं, संबंध ऐसे हैं कि जब जीवित अवस्था में जिनकी कोई सेवा नहीं की और उसके बाद में उनके मरण पर जो है कोई दुखी होता है, दुखी अपने आप को दिखाता है, तो वास्तव में क्या है, केवल एक प्रदर्शन मात्र रह जाता है। जहाँ पर सेवा के भाव नहीं है तो वो भी वास्तव में जो है केवल एक दिखावा क्या रह जाता है। तो इस प्रकार से संसार में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें अपने सुख दुख को सबको इसी प्रकार से मान रखा है। तो इस संसार में जहाँ भी जो सुख दुख होते हैं वो केवल मानसिक अवस्था के कारण होते हैं, और मानसिक अवस्था के कारण में जो सुख दुख होते हैं, इसलिए जो मानसिक होने के कारण में आनंद की अनुभूति नहीं होती। एक आनंद जो अनुभूति होती है वो जो है वास्तविक आत्मा से उत्पन्न होती है, और सुख दुख जो होते हैं वो इंद्रिय जनित होते हैं। इंद्रिय जनित इसमें सुख दुख के लिए परिभाषित करते हैं, खास शब्द जो आता है वो खास शब्द होता है इंद्रिय संबंधी, और उसमें सु और दु जो दो प्रत्यय लगे हुए हैं, तो उसके कारण में जो अपने लिए अच्छा लग रहा है वो अपने लिए सुख हो जाता है। अब देखते हैं कि कई लोगों को जो है मिर्ची जो है बहुत पसंद होती है। अब यदि मिर्ची अच्छी होती तो सबको ही अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उनकी धारणा बनी हुई है कि मिर्ची बहुत अच्छी होती है। भले ही खाते खाते सीसी करते हुए जो है वहां पर मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं और परेशान दिखाई दे रहा है, चेहरे पर खूब पसीना बह रहा है, तो भी उस समय में जो है उसमें आनंद है, सुख है, ऐसी धारणा है, इसलिए उनको वो अच्छी लग रही है। और कोई चीज किसी के लिए पीड़ादायक हो जाती है तो वास्तव में जो पदार्थ में सुख नहीं, केवल उसके प्रति धारणा होने के कारण में वो अच्छी लगती है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि जिनके लिए धारणा बन जाती है कि ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती, तो वहां पर उनके लिए वो जब चीज मिलती है तो वो उनके लिए दुख यानी दुख को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। तो वो इंद्रियों की प्रति ऐसी धारणा बन गई है, इसके कारण में आज ही आया है पेपर में कि बच्चे लोग बहुत सारे जहां हॉस्पिटल में जहां पहुंच रहे हैं अपने आई टेस्ट के लिए, उसमें भीलवाड़ा में लिखा है वहां पर 4000 बच्चे टेस्ट कराने के लिए, उनकी आंखों में परेशानियां हो गई। तो क्यों, किसके कारण है, मोबाइल को देख रहे हैं, और खाने पीने के मामले में वहां पर जो है अपना जो है शरीर के लिए कुछ पोषण हो नहीं रहा है, तो उसके कारण में ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उनके लिए आंखों की जो है बीमारियां उत्पन्न हो रही। तो उसमें मतलब जो परिभाषित कर रहे थे कि सुख और दुख यानी अपनी इंद्रियों के लिए जो अपन ने अच्छा मान लिया वो भी धारणा के ऊपर, तो वो अपने लिए सुख लगने लगता है, और जो अपने लिए रुचिकर नहीं लगता वो अपने लिए दुख लगने लगता है। लेकिन वास्तव में कोई भी पदार्थ जो अच्छा या बुरा नहीं होता वो केवल अपनी मानसिक स्थिति के कारण होता है। तो ऐसे जो है अपने इंद्रिय जनित सुखों के बारे में जिनके ऊपर पहले से अपनी जो कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है, बस उनके अनुसार अपन जो है इनमें सुख दुख मानते हैं। और इसमें नीचे की लाइन में कह रहे हैं तथा युर्वेदे भोगा रोगा इवापति, और वे ही जो है जब भोग जो कि सुखकर लगते हैं, लेकिन जब कोई आपत्ति आ जाती है तो उस समय में वही जो है भोग वहां पर दुख कर लगने लगते। इसके लिए उदाहरण पहले सुनाया था आप लोगों के लिए कि कह करके बहुत दिनों से जो है कि भाई ये
बनाओ, ये बनाओ। अब उसमें बहुत टाइम लगता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ जो मातृवर्ग जानता है बनाते हैं तो एक दिन पहले से बनाना चालू करते हैं, रात में गलाओ, फिर पीस वाली से बहुत सी चीजें होती है। तो बहुत दिनों के बाद में और वो जो है उनकी डिमांड पूरी करने की बात आई। अब वो चीज जब बन करके तैयार हुई और उनके लिए वहां पर पेश की गई तो हाथ में लेकर के और खा रहे हैं, और खाते समय ही फोन की घंटी बज गई। अब उस फोन की घंटी में वो पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो कहते हैं कि रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आया है तो वो पूछता है कि मेरा क्या हुआ, तो वो अपना नहीं, इनका तो नहीं बताता, लेकिन वो अपना सुनाने लगता है कि हमें इंग्लिश में जो है डिस्टिंक्शन आई है। वो पूछता है मेरा क्या हुआ, सुनो तो सही। वो अपने भी सुना रहा है, यहाँ पर इसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है और जो अच्छी स्वादिष्ट चीज खा रहा था उसकी ओर भी अब दृष्टि नहीं है। और वो कहता है कि इसमें इतने, फिर बाद में पूछता है, वो फिर बार बार भैया तुम्हारा तो गया, हमारा भी तो बताओ। तो वो कहता है यार तुम्हारा तो रोल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहां पर वो व्यक्ति जो है उसके हाथ में रखी हुई चीज उसके लिए सुख देने वाली। तो ऐसे जो है जिन चीजों में सुख मान रखा है उनके लिए भी यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब कभी आपत्ति का समय आता है तो वो भोग भी जो है रोग के समान दुख कर लगते। उदाहरण भी जो है इसमें जो है टीका है असद जी की, उन्होंने टीका में लिखा कि जहाँ जो चकवा चक्री होते हैं रात में बिछुड़ जाते हैं, उनका ऐसा नियोग है, रात में साथ में नहीं रहते, तो उसमें फिर वो जो है रात में जो चंद्रमा की शीतल शीतल किरणें भी हैं वो भी जो है उनके लिए दाह उत्पन्न करने वाली हो जाती है, जो सबके लिए शीतलता प्रदान करती है। जहाँ वियोग में वो भी जो है शीतल किरणें उनके लिए दुख देने वाली हो जाती है। तो ये जो है संसार का स्वरूप है, मतलब जिसमें जिन चीजों के प्रति अपने जैसी धारणाएं बना रखी हैं तो बस उसके माध्यम से अपन जो है उन्हें सुख दुख मान लेते हैं। वास्तव में सुख दुख किसी भी पदार्थ में नहीं होता। इसीलिए जहाँ कर्म प्रकृतियों के बारे में आता है तो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो प्रकृतियां होती हैं उनको जो है पुण्य भी कहा है और पाप भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वही चीज किसी के लिए अच्छी लग रही है और वही चीज किसी के लिए खराब लग रही है। अब जो है सफेद रंग जो है वो किसी के लिए अच्छा लगता है और कोई किसी के लिए पसंद नहीं आता। तो ऐसा जो है वही चीज में दोनों की धारणाएं अलग अलग हो गई हैं। यदि सब चीजें जो है सबके लिए पसंद आती तो फैशन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। फैशन में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब जो है अच्छा नहीं लग रहा, ये अब जो है गलत और कुछ होना चाहिए। तो बस इस प्रकार से करते करते फिर कई वर्षों के बाद में फिर पुनः वही लौट करके फिर से जो है वही लौट करके जाता है। वो भी क्या करें, कहाँ तक रोटे तो करना ही पड़ता है। तो बस ऐसा जो है संसार के सुख दुख का स्वरूप है। और उसमें सुख दुख जो है वो बता दिया जैसे पहले केवल मानसिकता के ऊपर आधारित रहता है, और जो आनंद होता है वो आत्मा से उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय जनित जो सुख दुख हैं उनके चक्कर में ना फंस करके यहाँ पर जो आत्मिक सुख है, जो आत्मिक सुख निराकुलता में होता है वही वास्तविक में जहाँ पर सुख उसके लिए कह रहे हैं क्योंकि वो आनंद होता है और वही जो है मतलब प्राप्तव्य है, प्राप्त करने के योग्य है। बाकी ये इंद्रिय जनित सुख तो केवल धारणा के ऊपर, वासना के ऊपर आधारित है। इसलिए उनके लिए प्रयास करना तो जैसे कि जहाँ पर जो खोला जा रहा है और खोलने के बाद में भी वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा जो है इंद्रिय संसार का, इंद्रिय विषय का संसार है, उसमें तो अपने लिए कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इस काव्य में पुनः इसको देखते हैं। वासना मात्र एवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् तथा युद्धे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापरि। अर्थ जो है आप लोग फिर से एक बार देख रहे हैं कि वासना मात्र, वासना यानी पहले से संस्कार पड़े हुए, एतत् सुखं दुःखं च देहिनाम्, जो प्राणी है उनके लिए कि ये सुख है ये दुख है, ऐसे संस्कार पड़े हुए और उनके कारण में उनमें सुख दुख मानता है। और
कोई भोग जो कि सुख और दुख देने वाले लगते हैं, सुख दे रहे हैं कोई, और वहां पर जब कोई आपत्ति आती है तो उस समय में वही जो है सुख देने वाले पदार्थ भी उनके लिए वहां पर रोग के समान पीड़ित करने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक जो स्वरूप है उसका परिचय यहाँ पर किया गया है। अब ये स्वरूप जो है क्यों समझ में नहीं आता, ये मोह का साम्राज्य है, इसको जो है अगले काव्य में बतलाएंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम हीन रहे, और प्रमाद कषाय दिवस में सम्यक रथ विलीन है। जिन वाणी माता मेरी उन सर्व त्रुटियों को क्षमा करे, वे आशीष शीघ्र अंग सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्ति हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्धि हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चित्त